नमस्कार, एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। इंदौर जिले के 80,000 बच्चों का इंतजार खत्म हुआ, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। फरवरी और मार्च में हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा दोपहर 1 बजे हो गई। इसी के साथ एक माह से परिणाम की राह देख रहे छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया। 2 साल बाद मंडल प्रावीण्य सूची भी घोषणा करने जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिणाम चाहे जो भी हो, छात्रों को घबराना नहीं चाहिए। वहीं माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। उप जिला परियोजना समन्वयक नरेंद्र जैन ने बताया कि कोरोना काल में 2 साल बीतने के बाद इस साल फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थी। शहर के करीब 146 केंद्र बनाए गए थे। इंदौर जिले में एमपी बोर्ड स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के 79,838 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से नियुक्त और स्वाध्यायी दोनों विद्यार्थी शामिल थे। इनमें भी 10वीं में 36,754 नियमित और 7,033 स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि 29,352 नियमित और 6,699 स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 2 साल बाद परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम आ जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश और जिला स्तर की पुरानी सूची भी रहेगी। इंदौर की कशिश दूसरे व सजल प्रवीण्य सूची में तीसरे स्थान पर। शासकीय बाल विनय मंदिर की सजल जैन ने 10वीं की प्रवीण्य सूची में ह्यूमैनिटीज में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं वाणिज्य संकाय में इंदिरा विद्या मंदिर की कशिश वलेचा दूसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर के ऑटो शो में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं ने दर्शकों का ध्यान खींचा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारा है। इस बार 59.4% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो कम ही है। पिछले साल 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा था, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण परीक्षा नहीं हुई थी। इस साल 10वीं का 59.4% रिजल्ट है, क्योंकि पिछले 3-4 साल के मुकाबले इस साल कम है। वहीं 12वीं में 72% है इस साल का रिजल्ट है, जो कि 2-3 सालों के मुकाबले बेहतर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का करीब 1 महीने का इंतजार आखिर खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में नया चेहरा, मध्य प्रदेश में बदलेंगे मंत्री, भाजपा ने बनाया प्लान 2023। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत दोनों राज्यों के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। संभावना जताई जा रही है कि भाजपा एमपी में कुछ मंत्रियों को बदल सकती है। यहां पार्टी 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर बहुमत से सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं पड़ोसी राज्य में नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरने के आसार हैं। विभिन्न पदों के लिए 1 से 4 मई तक परीक्षा लेगा पीएससी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 1, 2 और 4 मई को विभिन्न पदों के लिए परीक्षा लेगा। प्राचार्य वर्ग 1, 2, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक संचालक तकनीकी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, सहायक संचालक रेशम, साइंटिफिक ऑफिसर, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सहायक संचालक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की परीक्षाएं 2 पालियों में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होगी। इंदौर के ऑटो शो में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं ने दर्शकों का ध्यान खींचा। ऑटो शो के पहले दिन गुरुवार को युवा बड़ी संख्या में पहुंचे। ज्यादातर का ध्यान जगुआर, पोर्शे, ऑडी, मर्सिडीज, लैंड रोवर कारों पर रही। सबसे चर्चित कार ऑडी की एसयूवी की ट्रॉन है। 1.19 करोड़ रुपए की कार इलेक्ट्रिक है। इसके साथ ही आयसर की ही 2 इलेक्ट्रिक बस और 1 ट्रक के बारे में जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। आरडीए के इंद्रप्रस्थ प्रोजेक्ट में 8 लाख के 2 बीएचके फ्लैट्स 16 लाख में बिके। इंद्रप्रस्थ रायपुर एलआईजी फ्लैट की निविदा में 90 प्लेटों के लिए 244 आवेदक आए, जिसमें से उच्चतम दर के आधार पर 75 प्लेट का ही आवंटन हुआ। एलआईजी 2 बीएचके प्लेट के लिए ऑफसेट दर ₹8,04,656 थी, जिसे आवेदक को इससे अधिक राशि का प्रस्ताव देना था। उस पर आज सबसे ऊंची बोली 16 लाख
81,656 आई। बच्ची को बेचने के 6 साल बाद जागी मां की ममता, अब मांग रही है वापस। गरीबी से परेशान एक महिला ने अपनी अजन्मी बेटी का सौदा जबलपुर निवासी एक दंपति से 80 रुपये में कर लिया। गांव की ही एक महिला की मध्यस्थता से हुई सौदे की शर्त थी कि बेटी होने पर दंपति उसे अपने साथ ले जाएगी। समय पर महिला को प्रसव हुआ और बेटी पैदा हुई। सौदा के अनुसार महिला ने जबलपुर की दंपति को अपनी बेटी सौंप दिया। क्योंकि सौदे का यह मामला गुरुवार को थाना पहुंचा। घटना के 6 साल बाद महिला ने पुलिस से अपनी बेटी को वापस दिलाने की मांग की है। दिव्यांगों से बदसलूकी के मामले में बयान हुआ दर्ज। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ जिला नाजिर पद पर कुछ दिव्यांगों ने अभद्रता करते हुए अशब्द कहने का आरोप लगाया था। यह मामला निष्कर्षण आयुक्त तक भी पहुंचा था, जिन्होंने जिला नाजिर पर कार्रवाई के लिए कहा था। इस मामले में गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर के समक्ष दिव्यांगजनों ने अपने बयान दर्ज कराए। किसानों की जमीन के अधिग्रहण का मामला, यूनिवर्सिटी के संपत्ति कुर्की पर रोक, कोर्ट ने दिया 2 माह का समय। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की संपत्ति कुर्क करने पर जिला कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुआवजे को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 23 जून तक तय की है। किसानों की जमीन के अधिग्रहण मामले में कोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव की गाड़ियां कुर्की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता राजेश पांडे ने कुर्की की कार्रवाई रोकने और सुनवाई की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन लगाया। समय मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने राहत की सांस ली। कुर्की गई गाड़ियां कोर्ट के कब्जे में है। चूंकि मामले को लेकर राज्य प्रशासन सुप्रीम कोर्ट गया है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सीएम शिवराज ने लॉन्च किया संजीवनी ऐप, कुछ देर में एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में भोपाल के लाल परेड मैदान से 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके पहले उन्होंने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस बुलाई जा सकेगी। वाहनों की लोकेशन भी पता चल जाएगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।